अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना वो एचईसी की जो न्यू पॉलिसीज़ हैं डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। कैसे उसमें अप्लाई करना है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या स्टूडेंट्स जो है ना मिस्टेक करते हैं, कौन सा जो है ना वो काम नहीं करनी चाहिए इसमें जिसकी वजह से जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने चेंजिंग की हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो मैं आपको शेयर करता जाऊँ कि अभी जो है ना वो एचईसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, घर बैठे ही जो है ना वो सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आप जो है ना वो हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये अली स्टूडियो का जो है ना वो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको जो है ना वो रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है अगर आप करवाना चाहते हैं। उसके लिए जो है ना वो एच वालों ने चेंजिंग की है, तो यहाँ से आप, ये चैनल है ठीक है, यहाँ से आप जो है ना वो प्लेलिस्ट पे आइएगा और यहाँ पे जो है ना वो ये कोई 8-10 वीडियोज़ हैं डिफरेंट जो है ना वो उसके वाले से, तो यहाँ से आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एचईसी, ये मोफा के वाले से, आईबीसीसी के वाले से, ये सारी वीडियोज़ जो है ना वो आपको मिल जाएंगी यहीं पे। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली अभी रिसेंटली, अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें इसको, चैनल को ज़रूर यहाँ से सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसमें अगर कोई भी अपडेट्स आती रहें तो आपको पता चलता रहे। जॉब्स के वाले से भी हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वाले से भी देते रहते हैं, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है ना वो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, और आई होप सो कि अच्छी लगेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें जो कि स्टूडेंट के सवाल होते हैं। एचईसी की वेबसाइट पे आना है आपने, जैसे कि यहाँ पे मैंने एचईसी लिखा है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं इनके मेन इंटरफेस पे आ जाऊँगा। यहाँ पे डिग्री अटेस्टेशन के वाले से लिखा है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस जो है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको अगर बता दूं कि इंट्रोड्यूस अ फुली ऑनलाइन एंड पेपरलेस डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि इन्होंने जो है ना वो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, आपको एचईसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जो सारा प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट जो है ना वो चीज़ लिखी है कि अब आपको एचईसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ऑनलाइन प्रोसेस की बात करूँ तो देखिए, पंजाब में ये प्रोसेस ऑलरेडी अडॉप्ट हो रहा है, जो पंजाब के बोर्ड्स हैं वो ये प्रोसेस कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड में डिग्रीज जो है ना वो ऑनलाइन ही अटेस्ट होती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये थोड़ा सा लेट कॉन्सेप्ट आया एचईसी की तरफ से। इसमें बेसिकली जो है ना वो इसके एक पॉजिटिव इमेज भी है और एक नेगेटिव इमेज भी है। ठीक है, पॉजिटिव इमेज ये है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, ठीक, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखी हैं, हमें पता है। और उसके बाद जो है ना वो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, वहाँ पे जाने का जो है ना वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी इसमें जो नेगेटिव इमेज वो ये है कि पहले इसकी 1,000 रुपये फ़ीस थी एक पेज की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर बीएस की डिग्री टेस्ट करवानी है तो मुझे 1,000 पहले देना पड़ता था, अब वो फीस जो है ना इन्होंने 3,000 कर दी है, यानी कि डबल से ट्रिपल फीस कर दी है इन्होंने। ये इसका नेगेटिव इमेज है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड की गई हैं जो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं थी ऐड करनी चाहिए। ठीक है, वो हम जो है ना वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और कैसे इसमें अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा आप। अगर जो है ना वो किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो वो आपको यहीं से सारा प्रोसेस जो है ना वो मिल जाएगा। बट हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आपने क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस इंटरफेस को चेक कर सकते हैं। ये इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो गया। जो स्टूडेंट पहले अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं या जिनका पहले अकाउंट क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे अपना CNIC एंटर करेंगे। ठीक है, और CNIC जैसे ही एंटर करने के बाद यहाँ पे साइन इन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, और पासवर्ड एंटर करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट मेरी तरह फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अब फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ये इस फेज़ में आपको समझाने के लिए कि अगर मैं इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन, तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए देखिए, एक एक चीज़, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करिएगा। उसकी रीज़न ये है कि अब एचईसी पहले फीस लेती है। पहले ये होता था कि एचईसी जब आपके डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव हो जाते थे, जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती थी, ठीक है, उसके बाद फीस लेती थी। ठीक है, वो इनका प्लस पॉइंट था। अब ये होता है कि एचईसी पहले फीस ले लेती है, अगर आपकी कोई गलती होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपकी फ़ी वापस नहीं होती। ये चीज़ें मैं आपको एंड पे जाके पढ़ाऊंगा भी कि ये सारी चीज़ें किधर लिखी हैं, ये पॉलिसी किधर लिखी है। इस वजह से एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट पे आपने 10 दफ़ा देख के तो फिर लिखना है। यहाँ पे आप अपना नंबर अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से भी कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 8 करेक्टर। ठीक है, लॉन्ग एक अल्फ़ाबेटिक जो है ना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर। ठीक है, एटलीस्ट। अब इसमें बेसिकली ये है कि एक जो है ना वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करूँ करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अब ये मैंने पासवर्ड क्रिएट किया है।
आप भी यही रख सकते हैं, सारी बात है, किसी को शेयर थोड़ी करेंगे। तो ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड क्रिएट किया है, तो इसमें देखिए मैंने ये पाकिस्तान का जो है ना वो एक कैपिटल लेटर लिखा है, ठीक है, पी जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर ये यहाँ पे ले लिखा है, ठीक है, एंड कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल एंड कंटेन एटलीस्ट 1 लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो है ना एक कैपिटल लेटर है, यहाँ पे ये पाकिस्तान के कुछ लेटर स्मॉल है, ठीक है, उसके बाद मैंने नंबर्स भी ऐड किए हैं, ठीक है, 1947, और एक जो है ना वो मैंने साइन भी यूज़ किया है ताकि मेरा जो है ना पासवर्ड स्ट्रांग हो। तो अगर ऐसा मतलब आप पासवर्ड रखते हैं तो ही ये पासवर्ड जो है ना एक्सेप्ट करेगा HEC, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है जो आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है, और उसके बाद अनदर थिंग इज कि यहाँ पे अपना अपना नंबर लिखना है। पाकिस्तान से हैं तो सारी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट होगा और यहाँ पे आप अपना नंबर लिखें। उसके बाद यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी लिखनी है, ठीक है, जीमेल आईडी वो लिखनी है जो कि एक्टिव है। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर कोड आएगा और वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे कि अभी मैं इसको अगर करूँ प्रोसेस को, अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ईमेल जो है ना वो मैंने एंटर की है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ईमेल पे कोड आ चुका है, ठीक है। अब इस कोड को जो मुझे मेल पे कोड आया है वो उस कोड को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। 5 डिजिट का कोड होगा, वो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद जो ना यहाँ पे मैं इसको आई एम नॉट अ रिबोट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस पर अपना कोड एंटर किया और नॉट अ रिबोट, और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो मेरा अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और अकाउंट क्रिएट होता है, उसके बाद जो है ना वो आपने साइन अप वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यानी कि उसके बाद आपने इसी इंटरफेस पे आ जाना है जिधर से हमने शुरू किया था। फिर यहाँ पे आपने अपना CNAC एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना CNAC एंटर करता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने अपना CNAC एंटर किया तो साथ ही उसने मुझे जो है ना वो पासवर्ड का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने साइन इन पे किया तो ये इंटरफेस मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। ये सेम एज इट इज़ ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये आप इंटरफेस स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए जो है ना वो हम ये अभी देख सकते हैं कि 20% प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हम इसको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पे क्लिक किया तो देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे, अगर फीमेल है तो मेरी सारी बात है, और जो है ना वो मेल है तो वो यहाँ पे इसको क्लिक कर देगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम लिखना है आपने। मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने मिडल नेम अगर कोई है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना यहाँ पे आपने ये लिख देना है, ठीक है। अगर मैरिटल स्टेटस अगर सिंगल है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर मैरिड है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे डिवोर्स हो चुकी है और यहाँ पे विडो है तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जेंडर मेल यहाँ पे क्लिक करेंगे, फीमेल यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अदर्स जो है ना वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको स्क्रॉल डाउन कर लिया और यहाँ पे अब मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ रहे हैं मुझसे, तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लूँगा। यहाँ से आप अपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप जो है ना वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ये। और उसके बाद यहाँ पे कंट्री पाकिस्तानी है, रिलीजन जो है ना वो मेरा इस्लामी है, प्रोविंस कौन सा है, मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मैं इस्लामाबाद जो भी आपका वो आप याद लिख लीजिएगा। डोमिसाइल भी इस्लामाबाद की है और जो है ना मेरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी इस्लामाबाद की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर का नेम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने फादर स्टेटस बताना है कि फादर जिंदा है तो यहाँ पे अलीफ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज डिसीज पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो मैं उनका नेम लिखने के बाद जो है ना यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फादर का CNAC लिखना है आपने, फादर क्या जॉब करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी है। अब जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। उसको मैं ओके करूँगा और ओके करने के बाद जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। ये नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आया हूँ तो यहाँ पे अब मैं अपना एड्रेस लिखूँगा, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और देन फिर आपने यहाँ पे पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे देन फिर आपने
ये एड्रेस मेरा सेव हो चुका है, ठीक है। योर एड्रेस हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, जैसे ही मैं इसको करता हूँ उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये एड्रेस सेव हो चुका है देन फिर आपने मेलिंग एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। जैसे ही मतलब इसको आप सेव करेंगे मेलिंग एड्रेस में, जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो देन फिर ये वाला ऑप्शन भी जो है ना वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आप जो है ना अपना करंट एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस सेव हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको अपना एड्रेस कंप्लीट कर ले, अभी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा एड्रेस जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन फिल करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखिएगा। यहीं से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट्स होती हैं और ये जो है ना वो यही, बाकी तो दो पहली जो चीज़ें हैं वो तो सिंपल सा नॉर्मल सा प्रोसेस है, ठीक है। उसमें तो आपने अपनी सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, लेकिन ये जो मेन जो है ना वो इशू यहाँ से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन डिटेल है, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले जो एजुकेशन शुरू होती है वो मैट्रिक से शुरू होती है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आना है। अब मैंने मैट्रिक किया है सबसे पहले, तो मैं मैट्रिक ही ऐड करूँगा। उसके बाद मैंने एफएससी किया, उसके बाद मैंने जो है ना वो बीएस किया है, ठीक है। तो वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही सीक्वेंस के साथ जो है ना वो आपने आना है। जिन स्टूडेंट ने बीए वगैरह किया है वो बीए को ऐड करेंगे, उसके बाद उन्होंने मास्टर किया था वो फिर मास्टर को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जिन स्टूडेंट ने एमफिल वगैरह किया है तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं हमेशा। तो मेरी जो डिग्री है वो पहले मैट्रिक की है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना कि भाई मैंने मैट्रिक शुरू कब से किया था। मैं यहाँ पे जो है ना वो लिख लेता हूँ कि मेरा जो मैट्रिक है वो अपनी डेट वगैरह मैट्रिक की एंटर की है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि डेटा आर नॉट अवेलेबल, तो फिर जो है ना वो अपने फोकल पर्सन से जो है ना वो कंसर्न करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें ये है कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस कि आपका डाटा जो है ना वो किसी के पास अवेलेबल है, लेकिन आप गलत जो है ना वो स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपसे हो नहीं रहा होता। सम केसेस ऐसे हैं क्योंकि ये एचईसी का जो डिग्री ऑनलाइन का सिस्टम है ना, ये बेसिकली 2022-23 के बाद शुरू हुआ है, 23 के बाद शुरू हुआ है, 23 अगस्त में 23 के बाद ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ है, ठीक है। फिर ये था कि एचईसी के पास जिन लोगों का रिकॉर्ड था वो तो इधर अवेलेबल है, ठीक है। जिन कॉलेजेस का ये बेसिक जो इशू होता है वो कॉलेजेस को इशू होता है, मतलब जो कॉलेजेस एफिलेटेड है। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत से कॉलेजेस एफिलेटेड है, बीजेडयू से बहुत से कॉलेज एफिलेटेड है, ठीक है। सरगोदा से यूनिवर्सिटी से बहुत से कॉलेज एफिलेटेड है। तो जो कॉलेज एफिलेटेड है ना उनका रिकॉर्ड यहाँ पे एचईसी पे शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो अपने फोकल पर्सन से और अपनी कॉलेज से और अपनी यूनिवर्सिटी से कंसर्न करेंगे, ठीक है। फिर वो यूनिवर्सिटी जो है वो एचईसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और एचईसी उसको अपडेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये मैं अभी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये जो सारी चीज़ें बताई हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को मसला आता है, ठीक है, जो कि अभी हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो मैट्रिक इंटर कहते हैं ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखिए मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, किस सिटी से किया था, मैंने इस्लामाबाद से किया मैट्रिक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक। बोर्ड कौन सा था वो यहाँ से जो ना वो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा फेडरल बोर्ड जो है यहाँ पे लिखा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज स्कूल कौन सा था वो स्कूल का नेम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। स्कूल का नेम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट जो है ना वो पब्लिक सेक्टर के से स्कूल से जो है ना वो पढ़े हैं वो पब्लिक लिखेंगे। मेरा चूँकि प्राइवेट था तो मैं प्राइवेट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया था और देन फिर जो है ना वो मैंने मैट्रिक साइंस से किया था। अपना मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर दूंगा और एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। टोटल मार्क्स आप लिखेंगे, मेरे 1100 थे तब और 1100 में से मैंने जो है ना वो 109 लिए थे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है और उसके बाद यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे मैंने ऐड एजुकेशन पे क्लिक किया तो मेरे मैट्रिक की जो एजुकेशन है वो सेव होकर सामने आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है ऐड एजुकेशन एड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी मैट्रिक की जो इन्फॉर्मेशन वो हो के आ चुकी है। देन फिर सेकंड जो है ना वो आप ऐसे ही इंटर की यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इंटर की फिल करने के बाद जो है ना वो सेम एज इट इज़ स्टेप है। इंटर के लिए भी आप जो है ना वो यहाँ पे उसके बाद इंटर का जो है ना वो यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे कि इंटर आपने जो है ना वो कब किया। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर जो है ना वो कंट्री पाकिस्तान ही है, ठीक है। और यहाँ पे देन फिर सिटी मेरा इस्लामाबाद ही था और फिर जो है ना यहाँ पे बोर्ड कौन सा था वो भी फेडरल बोर्ड था और यहाँ पे कॉलेज का नेम लिखेंगे। मेरा जो है ना वो किप्स कॉलेज था तो मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा कॉलेज भी प्राइवेट था, प्रोग्राम कौन सा था इंटरमीडिएट ही था, ठीक है। और उसके बाद डिसिप्लिन कौन सी थी, मैंने जो है एफएससी प्री मेडिकल की हुई है। और यहाँ पे मैं उसका रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। इसमें मेरे मार्क्स जो थे वो 1100 में से जो है वो 978 थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया और मैं इसको ऐड कर दूँगा। ये एजुकेशन एडिट सक्सेसफुली, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देन फिर जो है ना वो आप
बीएस की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे यहाँ पे एजुकेशन पे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो आप बीएस का बैचलर, ठीक है, बैचलर की यहाँ से आप डिग्री स्टार्टिंग जो भी है आपकी और एंडिंग जो भी है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। सेम एज इट इज ही मैंने ऐड कर दी डेट। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरी जो थी वो नस्ट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम चूज करेंगे कि भाई आपने जो है ना वो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी से क्या किया है, ठीक है। तो जो भी आपने जो है ना वो किया है वो आप यहाँ पे जो है ना वो उसको कर देंगे फिल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो है ना वो नेम लिख देना है, कैंपस जो है ना वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो है ना वो डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो डिग्री टाइप, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आपने, और यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च अगर किया है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। रोल नंबर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर, अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। मार्क्स सिस्टम था, टोटल मार्क्स जो है वो, तो अभी आप देख सकते हैं मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी सेव हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है, ठीक है। ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सेव है। मैं इसको एग्री अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन के लिए, अब यहाँ तक मेरा सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो है ना वो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्लिक किया अब मेरे सामने ये इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं, ठीक है। मैंने ये इंस्ट्रक्शन बहुत दफ़ा पढ़ी हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट पेज होना हो उसको, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो ये इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि अगर प्लीज़ सेलेक्ट द बॉक्स इफ योर डिग्री इज़ अटेस्टेड बिफोर 2017। अगर आप में से किसी स्टूडेंट कोई ऐसे आ जाते हैं अक्सर कि जिनकी डिग्री जो है ना 2017 से पहले अटेस्ट हुई होती है, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सही है। तो किया, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा जिसको मैं अब अटेस्ट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी डिग्री अभी अटेस्ट करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको फर्दर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको फर्दर नेक्स्ट किया तो अब मेरे सामने ये इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको यस यस करते जाइए। अब पढ़ लीजिए क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है तो मैं इस वजह से पढ़े बगैर जो है ना इसको यस, मुझे पता है इसमें क्या लिखा है। इसमें ये लिखा है कि आपका जो है ना डॉक्यूमेंट्स पे आपका नेम वगैरह सेम है, कोई जैली डिग्री तो नहीं है। अगर कोई जैली डिग्री होगी तो आपके खिलाफ जो है ना एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये फलां फलां जो CNSE ओरिजिनल है, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं, ठीक है। यही चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पे मैं इसको यस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो ये जो है ना वो प्रोसेसिंग हो रहा है। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आर यू डिसेबल, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ तो मैं इसको नो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिग्री कौन सी टेस्ट करवानी है, डिटेल ऑफ डिग्री ऑलरेडी टेस्टेड नहीं है टेस्टेड, तो मैं यहाँ पे नो ही, इसको नो ही रहने देंगे, ठीक है। इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। मैंने अब क्या टेस्ट करवाना है, मैंने अपनी डिग्री टेस्ट करवानी है और अपनी ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवानी है। अब ये सीन है इसका, देखिए यहाँ पे पहले जो एक पेज की फीस थी जो मैं पहले शुरू में भी आपको बताया था वो पहले 1000 रुपया थी, ठीक है। अब जो है वो 3000 कर दी है HEC वालों ने। एक तो ये गलत किया है इतनी ज़्यादा। अब ये हमारे पास लास्ट पेज आ चुका है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ इंश्योर जो है ना वो आपने रीडेबल कॉपीज़, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं या वो क्या करते हैं कि ब्लर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि रीडेबल डॉक्यूमेंट्स और आपने PDF में अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा भी है कि CNSE की आपने फ्रंट अपलोड करनी है और फिर CNSE की जो है ना आपने बैक साइड अपलोड करनी है, ठीक है। अब अपलोड कहाँ से करनी है, यहाँ से आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। देख सकते कि फ्रंट और बैक दोनों मैंने CNSE अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे टिक का ऑप्शन भी आ चुका है, यहाँ पे मुझे वो शो भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है HEC डिग्री या टेस्ट करवाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे चीज़ देख ली कि भाई CNSE फ्रंट और बैक एंड दोनों CNSE जो ना आपको चाहिए, फ्रंट और बैक की पिक्चर ज़रूर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि डिग्री की पिक्चर आपने अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट की ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल आपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की पिक्चर अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है मैट्रिक का, मैट्रिक की मार्कशीट, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है।
ये अपलोड करनी है। उसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। फर्दर आपने अगर कोई एमफिल वगैरह किया है या पीएचडी किया है तो सारी बात है, उसके सेपरेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो भी आपने फर्दर ऐसे ही अपलोड करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, जैसे कि मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अगर, तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई फर्दर आपका डॉक्यूमेंट्स रहता है तो फिर वो आप इसमें जो है ना वो ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये दो आपको जो है ना वो ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। इसको दोनों को मैंने टिक कर दिया है। ये मेरी टोटल फीस है, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि जी मैं जो है ना वो डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी डिग्री जो है ना वो सारी ठीक है, ठीक है। और अगर कोई भी जो है ना मेरी फेक या फॉर्जरी या मैं करता हूँ तो मेरे खिलाफ जो है ना लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, ठीक है। इसमें बस ये लिखा है। ये जो सबसे खतरनाक चीज़ मुझे अभी तक की लगी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि अटेस्टेशन इज नॉट, जो अटेस्टेशन फ़ी है वो नॉट रिफंडेबल है, ठीक है। देयर फॉर द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ अटेस्टेशन डिटेल मे प्लीज बी कंफर्म बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा है कि ये जो फीस है ना 6000, ये नॉट रिफंडेबल है। और अगर आपकी कोई गलती वगैरह हो जाती है, ठीक है, मतलब पहले ये होता था कि अगर कोई बंदा मिस्टेक करता था या किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी तो चूंकि उसने फीस पे नहीं थी की होती तो उसके पैसे बच जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि ये फ़ी जो है वो नॉट रिफंडेबल है, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो ये 6000 भी जाएगा, या अगर जो भी आपकी फ़ीस है वो ज़ाया जाएगी, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको पहले फ़ी पे करनी पड़ती है। पहले ये था कि आपके जब सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते थे तो तब उसके बाद आप फ़ी पे कर देते और फिर 100% कन्फर्म होता था कि जी आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होके ही आपको मिलेंगे क्योंकि आपने फ़ी पे कर दी है। अब ये प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि भाई 6000 फ़ी है, अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपकी फ़ी नॉट रिफंडेबल है, वो वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये 6000 ज़ाया जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको शुरू में कह रहा था कि इसको बहुत ध्यान से आपने फिल करना है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं लिखा है, इनके रूल्स में भी लिखा है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो ना मेल के ऊपर मुझे जो है ना वो कोड आएगा, ओपीटी आएगी। वो ओपीटी मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ठीक है। मुझे कोड रिसीव हो चुका है, ये मुझे कोड रिसीव हो चुका है, ठीक है। इसको मैं आई एम नॉट अ रिबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट, कि मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेमेंट जो है ना वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फ़ी जो है ना मुझे शो होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि आप वन बिल के थ्रू जो है ना अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। इजी पैसा से आपकी फ़ी पे हो जाएगी इजीली, ठीक है। फ़ी पे करने का प्रोसेस भी मेरी जो ना यूट्यूब पे पड़ा है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने उसको ओके पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस ओपन हो चुका है, ठीक है। ये आपका कंज्यूमर नंबर होता है, ये हर पर्सन का डिफरेंट आएगा, मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट आएगा। ये अमाउंट भी यहाँ पे शो हो चुकी है। यहाँ पे इनके इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, फ़ी नॉट रिफंडेबल है, नॉट एडजस्टेबल है, यानी कि अगर आपने कोई गलती की है इसमें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, फीस भी जाएगी, ठीक है। बैंकिंग ऐप से आप जमा करवा सकते हैं और आप जो है ना वो बैंक मोबाइल वॉलेट सर्विसेज से भी जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी फ़ी पे हो जाए, पे होने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी, ठीक। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ी जो है ना वो सबमिट होने के बाद जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी व्यू कर सकते हैं, लेकिन इसको अब एडिट नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अगर तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे रिजेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी फ़ी जो है ना वो गई, ठीक है। पहले ये ऐसा ऑप्शन नहीं था, अब ये जो है ना वो न्यू अपडेट में आया। उसके बाद जहाँ पे डाउनलोड फॉर्म जो है ना वो पहले ये होता था कि आपके जो है ना वो मैक्सिमम 3-4 दिनों में काम हो जाता था HEC का, ठीक। अभी ये है कि इसमें ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। 1-2 जो ना वीक लगेंगे तब जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी एप्लीकेशन ठीक होगी, ठीक है। अगर तो आपकी जो है ना वो सारी प्रोसेस ठीक नहीं है तो फिर जो है ना वो मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकते हैं और उसके बाद जो है ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी फाइनली, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। इसमें पहली तो फ़ीस इन्होंने इंक्रीज़ की है, दूसरा जो है ना वो ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आई है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए एक चीज़ ठीक हुई है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और दूसरा ये है कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है और ये इसमें जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या, ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं समझ लगी तो दोबारा से वीडियो को सुन लीजिएगा, आपको सब कुछ जवाब में यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से बोल सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दे दो। मेरे अल्लाह हाफिज़।